हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करके आपको समझाते हैं। चलिए तो आइए आप लोग हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए और साथ साथ समझते चलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें किस विधि से हल करना है भाई? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? देखिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे ध्यान देना है आपको। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है बेटा? इसको हल करना है। तो चलिए आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 14 और यक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसमें दो समीकरण है, तो इसको हम एक मान देते हैं और इसे हम क्या कर देते हैं बेटा? समीकरण 2 मान देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक को समीकरण 1 मान दिया और एक को बेटा समीकरण 2 मान दिया। अब इसमें से देखिए हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको बदलना है। तो आप इसको भी बदल सकते हो, इसको भी बदल सकते हो, इन दोनों में से कोई भी बदल दीजिए। तो मैं किसको बदलूं? मैं समीकरण 1 को बदल दूं। तो लिखिए बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे बेटा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को जब बदलोगे यक्स प्लस वाई बराबर 14, तो चाहे यक्स को बदलो चाहे वाई को। किसका बदलें? यक्स का। तो यक्स बराबर क्या होगा बेटा? यक्स बराबर ये देखिए 14 और ये आपका क्या बेटा? प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं बेटा? 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समीकरण 3 कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यक्स बराबर क्या हो गया? 14 माइनस वाई। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो यक्स का मान आया है ना बेटा, यक्स का मान, इसी यक्स को मान में आपको समीकरण 2 के मान में रख देना। किसके मान में रख देना है? समीकरण 2 के मान में रख देना है। तो चलिए हम लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान, ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है पहले तो इसको नोट कर लो। समीकरण 2 आपका है यक्स माइनस वाई बराबर 4। क्या है? यक्स माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण 2 है। तो यक्स की वैल्यू रखनी है ना। यक्स बराबर क्या है? 14 माइनस वाई। यक्स बराबर क्या है? 14 माइनस वाई। तो इस यक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई और फिर ये वाला माइनस वाई बराबर 4। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 14 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। तो माइनस वाई, वाई कितना हो गया? 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, एक एक कितना हो गया? 2y बराबर आपका कितना बेटा? 4 हो गया। ठीक, अच्छा माइनस 2y जब इधर लाओगे बेटा, माइनस 2y बराबर ये देखो आपका 4 और हाई प्लस 14 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी? तो चलिए अब देखते हैं, माइनस 2y बराबर हाई प्लस है और हाई माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? माइनस 10 होगा। कितना होगा? माइनस 10। माइनस से माइनस यहीं पे हम क्या कर देते हैं बेटा? काट देते हैं। तो 2y बराबर आपका कितना हुआ बेटा? 10 हुआ। कितना हुआ? 10। तो y बराबर कितना होगा? y बराबर आपका होगा 10 और हाई बट्टे क्या हो जाएगा बेटा? 2। 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर 5 आ गया। ठीक है, यानी y का मान हमें निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है? यक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यक्स का। तो यक्स का मान निकालेंगे हम कैसे? चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y का मान
किस में रखना है? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में, ये 3 है, ठीक है, 3 में रखने पर। अच्छा देखिए समीकरण 3 क्या था? अभी हमने देखिए यहाँ पे लिखा है ना समीकरण 3 कि x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमारा समीकरण 3 था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो x 14 और y का मान कितना बेटा? 5 है, तो यहाँ -5। तो x बराबर कितना होगा? 14 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? 9 हो गया। यानी कि हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 9 तथा या फिर और y बराबर क्या बेटा? 5। यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा, ठीक है। हम एक बार आपको और समझा दें, अच्छे से समझा दें बेटा। चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मानते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम क्या करते हैं बेटा? समीकरण 2 मानते हैं। तो हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब चाहे एक को बदलो चाहे दो को बदलो, x को बदलो या y को बदलो। तो हमने क्या किया बेटा? x को बदल दिया है। तो x बराबर कितना हो गया? जब इसको कन्वर्ट किया समीकरण 1 को तो कितना हो गया? 14 आई प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो गया? जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो 14 माइनस वाई बराबर, इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। यही x का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। किस में रख दिया? समीकरण 2 में। तो x बराबर क्या? 14 माइनस वाई। तो देखिए हमने जब रखा है x की जगह पे, देखिए हमने रखा ना 14 माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस वाई बराबर 4। ये देखिए 14 माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो जोड़ दिए वाई कितना हो गया? 2y और चिन्ह माइनस का बराबर 4। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये देखिए 4 आई प्लस है, इधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो 2y, अच्छा 4 में से 14 जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। तो चिन्ह बड़े नंबर का लगता है। तो 10 हो गया, 14 में से 4 घटाएंगे 10 हो गया, माइनस से माइनस हमने बेटा काट दिया। तो यहाँ पे हो गया 2y बराबर 10। तो y बराबर है, देखिए गुणा हुआ है, गुणा किस में जाएगा बेटा? भाग में। किस में जाएगा? भाग में। तो y का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। यही y का मान, देखिए y का मान जो 5 है लिखे हैं ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यह समीकरण 3 क्या था? x बराबर 14 माइनस वाई, यही तो समीकरण 3 था। ये जो है क्या? समीकरण 3 था। तो इसी में हमने क्या कर दिया? y का मान रख दिया। तो x बराबर 14 माइनस वाई, y का मान 5 है तो -5। तो x बराबर 14 में से 5 जाए आपका 9 हो गया, ठीक है बेटा। तो देखिए लिखा है x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? देखो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है एजुकेशन में कि जो बिना आप पढ़े बिना समझे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बेटा, आपको थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए यह देखिए आपका, इसको तो समीकरण 1 बना लो, ठीक है। ये तो आपका समीकरण 1 क्लियर है, सीधा है, x माइनस टी बराबर 3। लेकिन क्या यह है आपका है? क्या इसको आप समीकरण 2 बनाओगे? मैं नहीं बनाऊंगा भाई। आप बनाना चाहोगे? आप भी नहीं बनाना चाहोगे। मैं इसको बता रहा हूँ क्या करोगे। सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। कितना आ गया बेटा? 6। अच्छा 3 से 6 में भाग देते हैं। देखिए इतना बारीकी से क्लास 10th में कोई भी टीचर आपको इतना बारीकी से इतना इजी एक्सप्लेन नहीं करेगा। हम एक एक स्टेप इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं समझाते हैं तो हम वहाँ पे उनकी कमियां देखते हैं। मेरा बस यही एक ही मोटो है कि वह कमी भी दूर हो जाए, इसीलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। 3 से 6 में क्या करेंगे? भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आया। अब 2 का यस में गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा? 2 यस होगा, प्लस लगा दीजिए। 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना होगा बेटा? 3 आएगा। और 3 का टी में गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा? 3t बराबर कितना हो गया? 6, ठीक है बेटा। तो अब देखिए 2s और प्लस 3t बराबर है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 का
6 में गुणा करेंगे 6 छक 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। इसी को हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समझ में आ गया? अब तो नहीं कोई दिक्कत बेटा। तो हमारा क्या आ गया? 2s + 3t = 36। इसको हम क्या कर लेते हैं? समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हमने क्या बोला, हमने किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे लिख लें प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक ना? हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से जब हमने ये नोट कर लिया, अब आपको क्या करने के लिए हमने बताया था, अभी हमने पहला क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे करके दिखाया था, हमने बताया ना, चाहे समीकरण 1 को चेंज करो, चाहे समीकरण 2 को चेंज करो। ठीक है, जो इजी रहे उसको करना है। आपको जो आसान लगे, ठीक है, वो करना। मुझे तो आसान ये लग रहा है बदलना, तो मैं इसको बदल दे रहा हूँ। देखिए इसको जब मैं बदलूंगा तो यस बराबर क्या हो जाएगा? 3। और हाई जब पंचांतर करोगे तो हाई माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +t। इसको मैं क्या बना लूँ बेटा? समीकरण 3 बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हमने क्या कर लिया? समीकरण 3 बना लिया, यानी कि x बराबर 3 + t मैंने देखिए लिख दिया। अब यही x का मान जानते हो किस में रख दो बेटा? समीकरण नंबर 2 में रखोगे। तो क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान किस में रखोगे बेटा? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 पहले नोट कर लो। कितना है? 2s + 3t बराबर बेटा 36। तो यस बराबर आपको क्या रखना है? 3 + t रखना। क्या रखना है बेटा? 3 + t। तो ये देखिए 2 है ना, तो 2 देखिए। ठीक है, यस बराबर आपको लिखना 3 + t। अब यहाँ पे मैंने क्यों लगाया ब्रैकेट? क्योंकि इनके बीच में क्या गुणे का चिन्ह होता है ना बेटा। इनके बीच में किसका चिन्ह? गुणे का। तो ये गुणा हो गया। और प्लस ये देखो, ये आपका 3t बराबर बेटा 36। अच्छा, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूना कितना होगा बेटा? 6। और प्लस 2 का t में करेंगे बेटा 2t प्लस हाई देखो 3t बराबर बेटा 36। ठीक है ना? अच्छा, 6 और प्लस 3 और 2 कितना होगा बेटा? 5t। कितना होगा? 5t बराबर बेटा 36। तो 5t को जब बेटा इधर कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 36। और हाई प्लस है, इधर आएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा। यानी कि 36 में से 6 अब घटाओगे। आप क्या करोगे बेटा? घटाओगे। तो 5t बराबर 36 में से 6 हम घटाएंगे तो कितना होगा जानते हैं? 30 होगा। भाई प्लस और माइनस क्या होता है बेटा? माइनस ना। तो 36 में से 6 घटाओ, 30 हो गया। तो t बराबर कितना होगा बेटा? 30। अब बट्टे ये गुणा हुआ है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 5 × 5, 5 × 30। तो t का मान कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ठीक, अब यही जो t का मान आया ना, यही t का मान समीकरण 3 में रख दो। किस में रख दो? 3 में। तो लिखोगे t का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर ना? तो चलिए देखते हैं समीकरण 3 क्या है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखिए समीकरण 3 आपका क्या है? अभी देखिए हमने बनाया यस बराबर 3 + t। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यस बराबर 3 + t। ये हमारा समीकरण 3 है बेटा। ठीक है ना? अब इसी में हम t का क्या करते हैं बेटा? मान रख देते हैं। t का मान कितना? 6 है। हाई देखिए यस बराबर 3 + t का मान कितना बेटा? 6। तो 6 हो गया। तो यस बराबर कितना होगा? 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा बेटा? 9 होगा। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत? आपको टी का भी मान निकल गया बेटा, यस का भी मान निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा यस बराबर 9 और टी बराबर आपका कितना बेटा? 6। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है, यानी कि उत्तर है। ठीक ना? बताइए इजी है ना बेटा? इसमें कोई डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको ऐसे आसानी से क्या कर सकते हो बेटा? सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी। चलिए, तो बस मेरा आपसे इतना ही निवेदन है बेटा, आप जितना हो सके लोगों को अपने साथ जोड़िए
और उन्हें समझाइए, बताइए कि हाँ सर हैं जो आपको मैथ ईजी से ईजी करके बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।